नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे पावर सेक्टर और ट्रांसमिशन के शेयर की जिसके अंदर अगर आप देखें तो रेगुलरली काफ़ी टाइम से गिरावट आती हुई दिखाई दे रही है। और इस समय अगर आप देखें तो यहाँ 5 अप्रैल और 6 अप्रैल को ये शेयर 403 रुपये पर ट्रेड कर रहा था। वहीं से ये गिरावट करते हुए धीरे धीरे आज की डेट में 340 रुपये पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर ओवरऑल इसके चार्ट पैटर्न को देखें पूरे के पूरे साल के अंदर तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके अंदर कोई बड़े रिटर्न निकलते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद शेयर ने एक अच्छी खासी तेज़ी दिखाते हुए काफ़ी टाइम, अगर इस ओवरऑल टाइम पीरियड को देखने की कोशिश करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस हिसाब से इस शेयर ने यहाँ पर भी एक अच्छी खासी तेज़ी दिखाई है और उसके बाद फिर से ये यहाँ पर भी तेज़ी दिखाता हुआ नज़र आया है। लेकिन कंटिन्यूसली इस शेयर के अंदर गिरावट ही हावी रही है। और उस गिरावट का कारण क्या है, क्या मार्केट के अंदर जो ऑटोमेटिकली गिरावट आती हुई नज़र आ रही है उस कारण ये शेयर गिर रहा है, या फिर इसके अंदर कोई ऐसी खबर है जो इसको गिराती हुई नीचे की तरफ भागती हुई नज़र आ रही है। तो मैं बात कर रहा हूँ कल्पतरू पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड की। और इसके अंदर जो इस समय सबसे बड़ी खबर आती हुई नज़र आ रही है कि अब इसका जो टारगेट है वो काफ़ी ऊपर दिया जा रहा है और इसके अंदर एक बहुत बड़ी डील होती हुई नज़र आ रही है। तो उसी के अंदर मैं आपको ये बताने की कोशिश करूँगा कि कल्पतरू पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड के अंदर जिस हिसाब से आने वाले टाइम में जो तेज़ी नज़र आएगी और जो लोग इसके अंदर स्टक कर गए हैं ना, उनके लिए भी ये खबर काफ़ी अच्छी बनती है कि किस हिसाब से आप इसके अंदर एक अच्छा खासा पोजीशन बना के और होल्डिंग जो आपके ऊपर ऑलरेडी है उसको होल्ड रखे, आगे आने वाले टाइम में इस शेयर के अंदर एक अच्छे खासे मजबूत रिटर्न की उम्मीद की जा सकती है। और उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है कि अभी इस कंपनी को एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है। उस ऑर्डर के बारे में हम फर्दर बात करेंगे और एक बार हम इसके फाइनेंशियल को चेक करने की कोशिश करेंगे कि क्या इसके किसी फाइनेंशियल के अंदर क्वार्टरली रिजल्ट के अंदर कहीं पर कोई वीकनेस नज़र आती हुई दिखाई दे रही है या नहीं दिखाई दे रही है। क्योंकि फाइनेंशियल रिजल्ट से ये समझ आएगा कि शेयर के अंदर कहीं डेवलपमेंट जो बनती हुई दिखाई देती है और ड्यू टू मार्केट के अंदर काफ़ी सारे करेक्शन आते हुए दिखाई दिए हैं। तो ओवरऑल मैं बताने की कोशिश करूँगा तो इस साल पूरे के पूरे साल और काफ़ी टाइम जब से लास्ट दिवाली गई है तब से मार्केट के अंदर ऊपर नीचे शेयर भागते हुए नजर आए हैं। कभी एकदम से जब आप देखेंगे 5 फरवरी को हो गया, फिर 14 फरवरी को हो गया और उसके बाद उससे पहले 14 जनवरी को हो गया, कंटिन्यूसली मार्केट के अंदर तेज़ी आती है और फिर से नीचे की तरफ भागते हुए दिखाई देते। तो बुल और बियर के बीच में जो ये लड़ाई चलती हुई नज़र आ रही है उसके बीच में हम सब के पैसे फंसे हुए हैं। तो वहीं पर ही मैं बात करूंगा इस शेयर को लेकर आगे आने वाले टाइम में किस हिसाब से इसके अंदर एक अच्छा खासा प्रॉफिट बनता हुआ नज़र आएगा। कंपनी को देखते हैं तो कंपनी के अंदर अगर आप देखने की कोशिश करें तो मार्केट लगभग 5,000 से ज़्यादा की इसकी मार्केट कैप है। 2 रुपये की इसकी फेस वैल्यू और 332 रुपये का इसने लो बनाया और लगभग 500 रुपये का इसका हाई है। और वहाँ 500 रुपये से हाई के बाद ये रेगुलरली टूटता हुआ नज़र आ रहा है। काफ़ी टाइम इसने ऊपर की तरफ उछाल लगाए हैं लेकिन फिर से नीचे की तरफ बियर की तरफ भागता हुआ नज़र आता है। तो यहाँ पर इसका जो ओवरऑल चार्ट है वो आपको नज़र आता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर अगर कंपनी के अंदर देखें तो पिछले 5 साल के अंदर सीजीआर काफ़ी अच्छा निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर 1 साल की बात करें तो यहाँ पर किसी भी तरह की कोई अच्छी खबर आती हुई नज़र नहीं आ रही है। वहीं अगर मैं इसके फाइनेंशियल रिजल्ट की बात करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट धीरे धीरे अप एंड डाउन की स्थिति में नज़र आता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर अगर मैं 4 क्वार्टर को कंपेयर करने की कोशिश करूँ तो आपको ये नज़र आएगा कि पहले क्वार्टर के अंदर 445 रुपये का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था और धीरे धीरे वो कम होता हुआ नज़र आया है। तो यही रीज़न है कि इसके अंदर किस हिसाब से एकदम से तेज़ी और अनतेजी जो बनती हुई दिखाई दे रही है। वही रीज़न है कि पिछले 3-4 क्वार्टर की बात करें तो यहाँ पर 445 का और फिर उसके बाद ये टूटता हुआ लगभग 297 का और उसके बाद फिर से टूट गया है लगभग 254 रुपये का। और 254 के बाद अगर आप देखें तो 316 पर हाई जाता हुआ नज़र आया है। तो इस हिसाब से इस शेयर के अंदर जो रिटर्न है जिस हिसाब से मिलने चाहिए थे उस हिसाब से नहीं मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। यानी कि कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नहीं दिखाई दे रही है। परफॉर्मेंस अच्छी है लेकिन अब मैं नेट प्रॉफिट की बात करूं तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि किस हिसाब से अगर 174 करोड़ रुपए का जो नेट प्रॉफिट बनता हुआ दिखाई दे रहा है फर्स्ट क्वार्टर में, सेकंड क्वार्टर के अंदर 80 करोड़ का, थर्ड क्वार्टर में 83 करोड़ का और उसके बाद से उछाल मारता हुआ दोनों क्वार्टर को कवर करता हुआ ये लगभग 250 से ऊपर भागता हुआ नज़र आ रहा है। तो यानी कि 4 क्वार्टर की कंसोलिडेशन करने की कोशिश की जाए तो काफ़ी अच्छे रिटर्न है इस 4 क्वार्टर के मुकाबले। लेकिन जो ये बीच के अंदर थोड़ा सा अप एंड डाउन नज़र आता हुआ दिखाई दे रहा है उससे ये समझ आता है कि शेयर की जो चाल है वो अच्छी खासी बनती हुई नहीं दिखाई दे रही है। यहाँ पर अगर मैं ईयरली वाइज भी ग्रोथ की बात करूँ तो ऑपरेटिंग
प्रॉफिट 2020 और 2021 और टिल डेट तक की जो कोशिश की जा रही है, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है ऑलमोस्ट सेम ही है। तो यहाँ पर बड़ी डेवलपमेंट नज़र आती हुई दिखाई नहीं दे रही और यहाँ पर ये टूटता हुआ नज़र आ रहा है। तो इस हिसाब से यही रीज़न है कि इस शेयर के अंदर क्यों गिरावट है। अब जबकि क्योंकि इसके अंदर जो बड़ी खबर की मैं बात करूँगा कि किस हिसाब से एक बड़ी खबर आती हुई नज़र आ रही है, उसके अंदर फर्दर मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि इसके अंदर आगे आने वाले टाइम में क्या हो सकता है। अब यहाँ 3 ईयर की बात करें तो यहाँ पर अगर मैं इस चौथे को छोड़ देता हूँ तो 2019, 20 और 21 के अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पर जो ये डिक्लाइन नज़र आता हुआ नज़र आ रहा है ना, वही रीज़न है इस शेयर के अंदर गिरावट का, कि कंटिन्यूसली शेयर के अंदर गिरावट बनती हुई हावी हो रही है। ये नज़र आ रही है कि किस हिसाब से एनर्जी और इंफ्रा से जुड़ी इस कंपनी को लगभग 4,474 करोड़ के ऑर्डर मिल गए हैं और अचानक शेयर के अंदर खरीदारी बढ़ गई है। तो यानी कि मैं बात कर रहा हूँ इसी शेयर की, और इसी शेयर के अंदर किस हिसाब से कल्पतरू पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड यानी कि KPTL के अंदर आपको एक अच्छी खासी बढ़त आगे आने वाले टाइम में शेयर में दिखाई दे सकती है। इस सब्सिडरी को लगभग 4,474 करोड़ रुपए के नए ऑर्डर मिले हैं। एनर्जी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी के अंदर इन्हें बताया है कि उसकी सब्सिडरी कंपनी को 4,474 करोड़ के नए ऑर्डर मिले हैं और यही नए ऑर्डर इसके रेवेन्यू को आगे बढ़ाते हुए दिखाई देंगे। क्यों? क्योंकि इतने बड़े ऑर्डर को जब फुलफ़िल करेगी तो धीरे धीरे और भी काफ़ी सारे कंपनियां हैं जो ये कंपनी धीरे धीरे काफ़ी सारी और कंपनियों के ऑर्डर भी लेती हुई नज़र आएगी। तो यहाँ कंपनी ने अपनी जो एक वैल्यू को यानी कि रेवेन्यू को बढ़ता हुआ दिखाया, तो इस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि आने वाले टाइम में ये शेयर आपको एक अच्छा खासा मददगार साबित हो सकता है जो इस शेयर के अंदर अटके हुए हैं, और वृद्धि होगी इस शेयर के अंदर रेवेन्यू के अंदर और नेट प्रॉफिट के अंदर धीरे धीरे आपको इस शेयर के अंदर दिखाई देती हुई नज़र आएगी।